अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि मिड रेंज प्राइस सेगमेंट के जो फोन्स हैं उनकी मार्केट हॉट से हॉट होती चली जा रही है। हमने काफी सारे फोन्स लॉन्च होते हुए देखे हैं और आज हमारे पास एक और फोन आया है। ये है पोको C75। इसका यहाँ एक ही वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ और इसकी रिटेल प्राइस 36,999 यानी कि 37,000 रखी गई है। अब अगर इसके कुछ मेन सेलिंग पॉइंट से बात करूं तो मुझे इसके दो तीन समझ में आ रहे हैं। एक तो इसका बड़ा डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, साथ में बड़ी बैटरी, देन वी हैव लॉट्स ऑफ रैम एंड स्टोरेज। तो अब जल्दी से इसे ओवरहेड शॉट पे ले जाते हैं और चल के करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। एंड वंस अगेन वी हैव द सिग्नेचर येलो कलर्ड पोको बॉक्स। हमारे पास आज ये फोन गोल्ड कलर में आया है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये एक्चुअली इतना गोल्ड नहीं है। खैर सस्पेंस जल्दी खत्म होने वाला है क्योंकि ये रहा हमारा पोको C75 का हैंडसेट। बैक की डिजाइन डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे पर्सनली इस फोन का कलर गोल्ड से ज्यादा टाइटेनियम टाइप का लग रहा है, जो कि एटलीस्ट मुझे बहुत ही पसंद है। आई गेस आप इसे बहुत ही लाइट सा डल गोल्ड कह सकते हैं। आई विल स्टिक टू टाइटेनियम। कलर नो डाउट बहुत खूबसूरत है। आगे बढ़े तो फोन के साथ एक सिम इजेक्टर टूल है, फिर PTA लीफलेट के साथ कुछ यूजर मैनुअल्स हैं। जी हाँ, आपने सही नोटिस किया, इस फोन के साथ बॉक्स में कोई प्रोटेक्टिव केस नहीं आता। तो आखिर में है ये 33 वॉट का फास्ट चार्जर और केबल, लेकिन यहां जहन में रखें कि ये फोन सिर्फ 18 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो बेसिकली ये चार्जर आपके जख्मों पे 33 वॉट का नमक छिड़कता रहेगा। तो दोस्तों इस फोन की जो सबसे पहली चीज मैंने नोटिस की वो है इसकी साइज। आई मीन दिस इज अ मैसिव फोन, डेफिनेटली फैबलेट टेरिटरी। और इस गोल्ड कलर के साथ ये फोन ग्रीन और ब्लैक में भी अवेलेबल है। अब जो ग्रीन और गोल्ड कलर्स हैं उनके बैक पे ये शाइनी नेचुरल रॉक जैसा पैटर्न बनाया गया है, जो कि लाइट में चमकता दमकता है। और यहाँ फिनिश मेटालिक टाइप की मैट फिनिश है, लेकिन ओवरऑल मुझे इस गोल्ड वाले का लुक सबसे ज्यादा पसंद आया है। मटेरियल्स की बात करें तो इट्स ऑल प्लास्टिक। बैक भी प्लास्टिक की है और फ्रेम भी। यहाँ फ्रेम को फ्लैट रखा गया है। बैक पे सेंटर पे ये सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल है। आजकल ऐसे सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल्स बजट और लोअर मिड रेंज प्राइस पॉइंट पे बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं। फिजिकल डिमेंशंस की बात करें तो ये फोन कहीं से भी कॉम्पैक्ट फोन नहीं है। यहाँ थिकनेस 8.2 मिलीमीटर है, जो कि एंड्रॉयड फोन्स में एवरेज कंसिडर की जाती है, लेकिन इसकी साइज इतनी बड़ी है कि इस थिकनेस के साथ भी ये एक स्लिम फोन जैसा महसूस होता है। यहाँ वजन भी मेरा ख्याल है मुनासिब है, 204 ग्राम के साथ। फिर बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स देखें तो राइट साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन है, लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे है, ऊपर वाली तरफ फोन का हेडफोन जैक है, जबकि नीचे है एक माइक, टाइप सी पोर्ट और इस फोन का सिंगल बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर। सॉरी गाइस, यहाँ कोई ड्यूल स्पीकर्स नहीं है। अच्छा, फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर भी इस पावर बटन के अंदर ही रहता है। आप यहाँ इसकी स्पीड खुद चेकआउट कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द साइज, ऐसे बड़े फोन्स का सबसे बड़ा फायदा होता है ज्यादा स्क्रीन रियल एस्टेट। तो पोको C75 में 6.88 इंचेस का मैसिव IPS LCD डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। हाई रिफ्रेश रेट होने की वजह से फोन का ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी स्मूथ हो जाता है। मेन्यूज और पेजेस स्क्रॉल करते हुए या जनरली फोन को इस्तेमाल करते हुए आपको एक एक्स्ट्रा स्मूथनेस महसूस होगी। लेकिन जैसा कि अब इस 30 से 35,000 वाले प्राइस पॉइंट पर ट्रेंड बनता जा रहा है, यहाँ भी रेजोल्यूशन 720p रखा गया है। ऑनेस्टली यहाँ मेरा ख्याल है 1080p रेजोल्यूशन होना चाहिए था, खासकर इस डिस्प्ले की बड़ी साइज देखते हुए। अगर फुल HD रेजोल्यूशन होता तो क्या ही बात होती। मुझे यहाँ स्क्रीन पे कोई पिक्सलेशन तो नहीं महसूस हुई। 260 ppi काफी डिसेंट किस्म की पिक्सल डेंसिटी होती है, लेकिन अब 120 हर्ट्ज वाले 720p डिस्प्लेज 20,000 के आसपास भी मिल जाते हैं। ब्राइटनेस की बात करें तो ये डिस्प्ले 600 निट्स तक जाता है, जो कि मैं बहुत ब्राइट तो नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज्यादातर लोगों का ब्राइट एनवायरनमेंट्स में गुजारा हो जाएगा। एज फार एज बेजल्स गो तो वेलकम टू बेजल सिटी। टॉप और साइड बेजल्स खासे चौड़े हैं और यहाँ चिन भी ठीक ठाक प्रोमिनेंट है और टॉप पे एक ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉच दी गई है, ना कि होल पंच कटआउट। ऐसी ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉचेस अब थोड़ी ओल्ड फैशन लगने लगी हैं, यही ज्यादातर लोगों को बात तंग करती है, लेकिन इसका फोन की फंक्शनैलिटी पे कोई असर नहीं होता। जहां तक मीडिया कंजम्पशन का सवाल है तो पोको C75 में वाइडवाइन L1 की सर्टिफिकेशन है, तो नेटफ्लिक्स जैसी एप्स इसके HD रेजोल्यूशन का फायदा उठा सकेगी। लेकिन याद रहे इस फोन में कोई ड्यूल स्पीकर्स नहीं है, विच इज अ बिट ऑफ अ बमर। लेकिन इस प्राइस पॉइंट के ज्यादातर दूसरे कंपेटिटर्स में भी ड्यूल स्पीकर्स नहीं होते। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरा ख्याल है कि ये डिस्प्ले डिसेंट है। मुझे कोई भी इसमें बड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं महसूस हुआ इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। लेकिन अगेन अगर यहाँ फुल HD रेजोल्यूशन होता तो वो इस फोन का एक बड़ा वाव फैक्टर बन सकता था, खासकर इस डिस्प्ले की बड़ी साइज और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के कॉम्बिनेशन के साथ। अब आ जाओ चिपसेट और रैम कॉन्फ़िगरेशन पे, तो यहाँ भी इस प्राइस रेंज के हिसाब से स्टैंडर्ड किस्म का सेटअप है। मीडियाटेक का Helio G81 अल्ट्रा चिपसेट है, जो कि 12 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड है और रिलेटिवली नया चिप है।
इस साल अगस्त में ही लॉन्च हुआ है। अब तक हम इसे 1-2 फोन्स में देख चुके हैं और परफॉर्मेंस के हवाले से ये बेसिकली हीलियो G85 जैसा है। साथ में माली G52 GPU है, तो यहाँ पावर यूजर्स और हैवी गेमर्स के लिए एक्सपीरियंस थोड़ा लिमिटेड होने वाला है। आप कैजुअल गेमिंग इस फोन पे कर सकते हैं, लेकिन हैवी ड्यूटी गेमिंग मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। फिर यहाँ 8GB रैम है और 256GB eMMC 5.1 स्टोरेज है। जहां तक बात है स्टोरेज एक्सपेंशन की, तो पोको C75 में फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है, तो माइक्रो SD कार्ड्स के लिए एक डेडिकेटेड स्लॉट है और साथ में 2 सिम्स भी लग जाती हैं। अब अगर आपका फोन यूसेज एवरेज टाइप का है, यानी कि व्हाट्सएप चलाना है, सोशल मीडिया वीडियोस और मूवीज देखना वगैरह और कैजुअल गेमिंग करना, तो उन चीजों के लिए हीलियो G81 अल्ट्रा ठीक रहेगा। AnTuTu में इसका स्कोर 2.5 से 3.25 लाख तक का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि एक एवरेज टाइप के यूजर के लिए डिसेंट स्कोर्स हैं। फिर इस पोको C75 का इंटरफेस भी इस हीलियो G81 अल्ट्रा पर काफी स्मूथली चलता है। ये Android 14 है जिसपे Xiaomi की HyperOS लगी हुई है। इस HyperOS के 2-3 मेन फीचर्स हैं। एक है कि इसे IoT डिवाइसेस और Xiaomi के इकोसिस्टम के लिए डिजाइन किया गया है, तो अगर आपके पास Xiaomi के दूसरे प्रोडक्ट्स हैं तो वो थोड़े ज्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से चलेंगे। दूसरी चीज है कि इसे Xiaomi की पुरानी MIUI से थोड़ा लाइट और ज्यादा स्मूथ बनाया गया है। फिर है इसकी ये आईफोन इंस्पायर्ड लॉक स्क्रीन, जो कि इसके लॉन्च के वक्त इसका एक बहुत ही हाइप्ड फीचर था। और आखिरी चीज हमारे जासूसी भाइयों को बताना चाहूंगा कि इस HyperOS में कोई बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर नहीं होता। आ जाए बैटरी और चार्जिंग सेटअप पे, तो यहाँ 5160 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी है। इस वक्त एंड्रॉयड में 95 या मैं कहूँगा 99% फोन्स में 5000 मिली एम्प आवर की बैटरीज ही होती हैं, तो 160 mAh का साइज बम्प कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आई थिंक एवरी लिटिल बिट हेल्प्स। और यहाँ मैं पोको को अप्रिशिएट जरूर करना चाहूंगा। इस 35,000 वाले प्राइस पॉइंट पे ज्यादातर फोन इस वक्त आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ पोको ने खुद हमारे जख्मों पर नमक छिड़का है 33 वॉट का चार्जर देके। क्योंकि इसको देख के मुझे ये बात बार बार याद आ रही है कि अगर ये फोन 33 वॉट्स की चार्जिंग सपोर्ट करता तो ये इसका एक बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता था। और अब आगे बढ़ के बात करेंगे पोको C75 के कैमरा सेटअप की, जिसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और f1.8 एपर्चर के साथ है। और मेरा ख्याल है ड्यूल कैमरा के लेवल के लिए यहाँ 0.08 मेगापिक्सल का ऑक्सिलरी लेंस दिया गया है पोर्ट्रेट मोड और डेप्थ इफेक्ट्स के लिए। बैक कैमरा 1080p at 30 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। और फिर आ जाए आगे वाली तरफ, तो यहाँ 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। ये भी बेसिकली एक एंट्री लेवल सेल्फी कैमरा है। आप यहाँ इसके कुछ इमेज सैंपल्स देख सकते हैं। फ्रंट कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p at 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। तो दोस्तों मेरा ख्याल है कि ये पोको C75 भी हमें तकरीबन वैसा ही फीचर सेट दे रहा है जो इस वक्त के ज्यादातर 35,000 के आसपास वाले फोन हमें देते हैं। आई रियली विश के इस फोन के अंदर 1-2 वाव फैक्टर्स होते। मेरा ख्याल है ये फोन उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें एक गुड लुकिंग ऑलराउंडर टाइप का बजट फोन चाहिए, जो कि रोजमर्रा की फोन एक्टिविटीज आराम से हैंडल कर ले। अगर आप एक हैवी गेमर या पावर यूजर हैं तो मैं आपको ये फोन ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन ध्यान में रखें कि ये हीलियो G81 अल्ट्रा भी कोई बहुत ही ज्यादा अंडर पावर्ड प्रोसेसर नहीं है। ऑफ कोर्स मैं प्रेफर करता अगर इस फोन में थोड़ा और तगड़ा प्रोसेसर होता और फुल HD डिस्प्ले होता, लेकिन जैसा कि आपको पहले बताया ये फोन एक एवरीडे यूजर के लिए डिजाइन किया गया है। और ऑफ कोर्स मैं यहाँ आपकी राय जरूर जानना चाहता हूँ कि आपको पोको C75 कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।